नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपनी पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया की अगली कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, क्या हमने जीवन में प्रेम को अपनाया है? क्या आप सोचते हैं कि प्रेम एक रसायन है? आइए आज इसी बारे में चर्चा करते हैं। मेरे घर के सामने काफी दिनों से एक मकान बन रहा है। वहाँ रेत, गिट्टी और पत्थरों के ढेर लगे रहते हैं। आसपास के बहुत से बच्चे अक्सर शाम को रेत के ढेर पर खेलने आते हैं। उस दिन मैंने देखा कि सभी बच्चे रेत में से गोल गोल सुंदर और चिकने पत्थर छांट रहे थे। कुछ देर पहले ही खाली हाथ आए ये बच्चे अब उन पत्थरों के मालिक थे। सभी ने अपनी अपनी पसंद के पत्थर चुने और खेलने लगे। एक पल में वे पत्थर उनकी सबसे प्रिय चीज बन गए। कोई भी बच्चा किसी दूसरे साथी को अपने पत्थर न देने को तैयार था और न बदलने को। बेजान अनजान से पत्थरों और उन अबोध बच्चों के बीच कैसा अनजाना अनदेखा रिश्ता बन गया था। ये बच्चे उन पत्थरों के प्रेम में ऐसे पड़ गए कि लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गए। क्यों आखिर क्यों? अक्सर घर की टूटी फूटी चीजों में ही बच्चों का दिल क्यों बसता है? किसी भी सही सलामत चीज को वह तोड़ेगा जरूर। तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा और फिर तोड़ेगा। वह ऐसा क्यों करता है? बच्चे बहुत ही पवित्र, निश्चल और भोले होते हैं। वे हर उस चीज के प्रति संवेदनशील हो उठते हैं जो उन्हें लुभाती है। ये संवेदनशीलता ही उन्हें बेजान वस्तुओं से प्रेम करना सिखाती है। ये बच्चे जब हमारी तरह बड़े और समझदार, या यूं कहूं दोस्तों तथाकथित समझदार हो जाएंगे, तब इनकी संवेदनशीलता हमारी ही तरह अपने स्वार्थ, अपने हित, अपने लोभ, अपने लालच और अपनी अवसरवादिता के पर्दों में छिप चुकी होगी। ये फिर बेजान वस्तु तो क्या, जीवित लोगों के प्रति भी संवेदनशील नहीं रह सकेंगे, प्रेम नहीं कर सकेंगे और प्रेम रसायन सूख जाएगा। है ना दोस्तों? कभी कभी सोचती हूँ कि ये प्रेम रसायन हम सभी के भीतर बहता है, लेकिन हम सभी इससे इतने अनजान क्यों रहते हैं? यह रसायन जड़ में, चेतन में, रेत में, बूंदों में, किनारों पर, लहरों में, वृक्षों में और यहाँ तक कि मिट्टी में भी होता है। और ये सभी प्रेम रसायन को अपनी अपनी तरह से अभिव्यक्त करते रहते हैं। पत्थरों में भी प्रेम रसायन बहता है। ये बोलते नहीं तो क्या हुआ? जरा प्रेम से छूकर तो देखिए, अगले ही पल ये आपसे बातें करने लगेंगे। प्रेम रसायन शब्दों का मोहताज नहीं है, उसके पास बोल नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई मोल नहीं है। इस रसायन को महसूसने के लिए हमें संवेदनशील होना होगा। सबसे पहले खुद के प्रति संवेदना जगानी होगी। हमें स्वयं को ही सबसे पहले छूना होगा।
खुद को जब हम महसूस करने लगते हैं, तभी हम दूसरों को महसूसने या महसूस कर पाने की कला पाते हैं। यह कला हम में आती है और फिर एक दिन हम अपने आसपास की सभी जड़ चेतन वस्तुओं को महसूसने लगते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। हम जब किसी के प्रति संवेदनशील हो उठते हैं तो खुद को पूरी तरह भुला देते हैं। ठीक उसी पल वह चीज या व्यक्ति प्रेम रसायन की वजह से आपको महसूस होने लगता है या हम उसे महसूसने लगते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा संवेदनशील होते जाते हैं, हमारी दुनिया बदलती जाती है। हम किसी दूसरे के दर्द को अपने भीतर महसूसने लगते हैं। दिन भर हंसने हंसाने वाले के रोदन को सुन पाते हैं। ऐसा सच है ना दोस्तों, रोता हर कोई है। किसी के आंसू दिख जाते हैं, किसी के आंसू छिप जाते हैं। हमेशा मौन रहने वाले की बात सुन पाते हैं। वृक्ष पर लिपटी लता, साहिल से सटकर बहता दरिया, मिट्टी की सोंधी खुशबू और पत्तों पर जमी शबनम की बूंद का शास्त्र समझ आने लगता है। एक दूसरी ही दुनिया में विचरते हैं हम, और यदि इस रसायन को हम महसूस नहीं कर पाते तो हम संवेदन शून्य हो जाते हैं। प्रेम रसायन के सूख जाने पर जहरीले रसायन बनते हैं। ये जहरीले रसायन खुद के मन की धरती को भी बंजर बनाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों दूसरों को भी बंजर कर देते हैं। न जाने कितने रसायनों ने मन के कितने हिस्सों को बंजर कर दिया है। ये ही हैं जिन्होंने न जाने कितने मनुष्यों को पत्थर बना दिया है। ये हमें इतना बदसूरत कर देते हैं कि सुंदर से सुंदर चीज भी हमें सुंदर महसूस नहीं होती। प्रेम हमें भिगोता है। सच दोस्तों, प्रेम हमें भिगोता है, लेकिन फिर भी हम सूखे के सूखे रह जाते हैं। होली के रंग फीके और दिवाली के दिए बेरौनक दिखते हैं। मनोविज्ञान चाहे कहता रहे कि मनुष्य का व्यवहार बहुत से रसायन मिलकर तय करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि सदियों सदियों से सारी दुनिया को सिर्फ एक ही रसायन ने थामे रखा है और वह है प्रेम रसायन। सच कहूँ दोस्तों, प्रेम रसायन हमरे पासा। यह कभी नष्ट नहीं होता, यह शाश्वत है। यही है जो आसमान को झुकाता है, धरती को महकाता है। कहीं पहाड़ तो कहीं वृक्ष बन जाता है, कहीं बूंद बनकर बहता है, कहीं रेत बनकर सिमट जाता है, कहीं गीत बनकर सजता है, कहीं साज बनकर बज उठता है, कहीं रीत, कहीं प्रीत, कहीं हार, और कहीं जीत बनकर ढलता है और ढलता जाता है। कृष्ण की बांसुरी ने कभी किसी को आवाज देकर नहीं पुकारा, लेकिन यकीनन उस बांसुरी में यह रसायन सुर बनकर ढला होगा। राम के पवित्र पैरों से कोई पत्थर क्या यूं ही स्त्री बन गया होगा? शिव की जटा पर गंगा किस रसायन की वजह से थमी होगी? दिखता नहीं, पर यकीनन महसूस होता है।
है ना दोस्तों? यह नसों में बहता है लहू बनकर, आसमानों से बरसता है बूंद बनकर, धड़कनों में बसता है सांस बनकर, दिलों में सिसकता है आह बनकर, तो आंखों से टपकता है अश्रु बनकर, गालों पर चिपके तो खारा लगता है, होठों पर सजे तो मीठा सा। सबसे पहले स्वयं के भीतर इस प्रेम रसायन को महसूस करना होगा, है ना दोस्तों? इसे महसूस किया जाए और फिर अन्य सभी के भीतर यह स्वयं बहने लगेगा। हाँ दोस्तों, वो जो कहानी मैं आरंभ में सुना रही थी, अब उसी पर वापस चलते हैं। अब तक उन प्यारे बच्चों का खेल समाप्त हो चुका था। अपने छोटे छोटे हाथों में वे पत्थर लेकर जा रहे थे अपने घरों की ओर। पत्थरों को उन्होंने अपने हाथों में, अपनी जेबों में रख रखा था। मैंने यूं ही पूछ लिया, आपके हाथों में क्या है? वे हंसकर बोले, प्रेम रसायन हमरे पासा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कड़ी? मुझे जरूर बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, मेरे मैसेज बॉक्स में अपने कमेंट डालिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मीता गुप्ता।